वाइफ ईमान पर रजब भट्ट की वाइफ ईमान पर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। अचानक से ऐसा क्या हुआ है कि ईमान इतना कुछ बोलने पर मजबूर हुई हैं। ईमान ने रजब भट्ट को इनडायरेक्टली मुंह पर चुपेड़ें करा दी हैं। क्या हुआ है, तमाम तर चीज़ों पर बात करूंगी। आपने वीडियो को एंड तक लाजमी सुनना है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें। रजब भट्ट की वाइफ, एक्स कह लें या मौजूदा कह लें, इस बारे में अभी तक तो कुछ ऐलान नहीं हुआ, लेकिन ईमान ने एक पोस्ट लगाई है जिसमें वो बता रही हैं कि एक माँ जब बिज़नेस करती है या काम करती है तो वो काम नहीं करती है। वो दरअसल नैप, बच्चे के नैप के दरमियान, बच्चे की बीमारी, बच्चे के चीज़ों के दरमियान का जो वक्त होता है ना, उसमें अर्निंग करने के लिए एक ज़रिया रोज़गार, मतलब एक कमाने के लिए, बच्चे को पालने के लिए वो ये सारी जतन करती है। कितनी अजीब सी बात है कि पाकिस्तान का नंबर 1 यूट्यूबर रजब भट्ट, जो कितना पैसा कमा रहा है, लोगों को वो 25-25 सूट बांट रहा है मदर्स डे पर, कुर्बानी के इतने जानवर ला रहे हैं, लेकिन अपने बच्चे को की किफ़ालत नहीं कर पा रहा। वो बकौल उसके कि वो पैसा ऑन हड़प जाता है और ऑन उस गाड़ियाँ ख़रीद लेता है। तो जो भी करे ऑन, आपका फ़र्ज़ है कि आप बच्चे को पैसा दें, उसका मंथली जो भी एक बनता है अमाउंट, वो उसको दें ना। वो फिर चाहे वो खर्च करे ना करे, और जिसकी वजह से ईमान को ये अजीबोगरीब सी पोस्टें लगाना पड़ती हैं। अब मुझे ये भी समझ में नहीं आता कि जब आपका भाई बकौल आपके जो इतना चंदा मामा है, और आप लगा भी रही हैं पोस्ट के दुनिया में हर रिश्ता बदल जाता है लेकिन मामा हमेशा चंदा ही रहता है, तो ये मत बोलें कि चांद में भी गिरन होता है, और अगर कल को उसकी शादी हो गई तो आप क्या करेंगी। तो बहरहाल ये बातें तो हम बहुत दफ़ा ईमान को समझा चुके हैं, लेकिन बकौल आपके के ऑन आपके लिए इतना करता है, इतना आपके लिए वो मामा चंदा है, तो फिर आप इस तरीके की पोस्ट क्यों लगा रही हैं कि औरतें जब काम करती हैं तो मजबूरी में करती हैं, तो यूँ करती हैं तो वो, जैसे खुदा ना खास्ता आपके घर में खाने को लाले पड़ गए हैं। दूसरी तरफ रजब भट्ट के लिए भी यही है कि रजब भट्ट को भी चाहिए था कि अपने बच्चे की कफालत करता, कि कल को कोई ये ना कह सकता कि भाई रजब ने कुछ दिया नहीं, और पूरी दुनिया को बता के करता, एक फ़िक्स्ड अमाउंट बांट देता, बता देता कि भाई मेरे जो बच्चे की मुझ पर जिम्मेदारी है कानूनी तौर पे, वो मैं पूरी कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर आपने भी उनको बात करने का मौका दिया, और ईमान ने भी फुल जो है वो लोगों की हमदर्दियाँ हासिल करने के लिए इस किस्म की पोस्टें लगाना शुरू कर दी। हालांकि बकौल उनके, तो उनका भाई तो उनकी पूरी जिम्मेदारी उठा रहा है ना, इसी वजह से उसने यूट्यूब बनाया, टिकटॉक बनाया। तो फिर ऐसी क्या ज़रूरी है कि आप बच्चे की नैपी चेंज करने के दरमियान और उसकी चीज़ों के दरमियान का जो वक्फ़ा है उसमें काम करती हैं। जिम्मेदारियों का बोझ आपके कंधे पर इतना पड़ गया है कि आपको इस तरीके की पोस्ट रिपोस्ट करना पड़ रही हैं। तो ये सारा कुछ चल रहा है भाई।